दोस्तों इंडियन मैप के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। जी हाँ, हम भारत के लगभग सभी राज्यों के बारे में चर्चा कर चुके। केवल हमारे दो राज्य बचे हैं जहां पर तमिलनाडु और केरल, यहाँ केवल और केवल तमिलनाडु बचा है और पूर्वोत्तर भारत बचा है, जिसके बाद हम भारत के सभी राज्यों के बारे में चर्चा यहाँ पर कर चुके हैं। तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए बिना टाइम के बाद वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। सबसे पहले इसकी कुछ राजनीतिक जानकारी मैं आपको दे दूं। आंध्र प्रदेश के अगर हम सीएम साहब की बात करते हैं तो वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी। जी हाँ, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के सीएम मिलेंगे आपको। राजधानी की बात करते हैं तो अमरावती यहां पर क्या रहेगी इसकी राजधानी, लेकिन विजाग आगे चलकर इसकी राजधानी बनने वाली है। फिलहाल अगर बात की जाए तो अमरावती ही राजधानी रहेगी। अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो अब्दुल नासिर जो है आपके क्या मिलेंगे, आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आंध्र प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 7वां यहाँ पर राज्य रहेगा अकॉर्डिंग टू एरिया देखा जाए तो। आपको पता होगा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और 7वें नंबर पर हम बात करते हैं तो ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। तो ये हुई कुछ इसकी जो राजनीतिक इंफॉर्मेशन थी हो जाने का। एक और बात मैं बता दूं आपको, वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो है वो सभी मुख्यमंत्रियों में सबसे टॉप रिचेस्ट सीएम है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाकर यहाँ पर चर्चा कर दी। चलिए अब एक एक करके आंध्र प्रदेश के सभी बातों के ऊपर डिटेल से चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश के अगर पड़ोसी राज्यों की बात करेंगे तो ऊपर की तरफ पड़ेगा तेलंगाना, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से ही टूटकर अलग कर दिया गया था। तो तेलंगाना मिलेगा। आप पश्चिम की तरफ आएंगे तो आपको कर्नाटक देखने को मिला, दक्षिण की तरफ तमिलनाडु मिलेगा और पूरब की तरफ यहाँ पर वाटर बॉडी मिलेगी आपको बंगाल की खाड़ी। तो टोटल मिलाकर 3 राज्य और एक वाटर बॉडी यानी कि बंगाल की खाड़ी से आपको राज्य लगा मिलेगा। अब एक एक करके इसके एरिया पर चर्चा करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ इस क्षेत्र में आपको पश्चिम क्षेत्र में एक जगह मिलेगी, जगह नाम लेगा कुर्नूल। कुर्नूल किस लिए फेमस है? कुर्नूल फेमस है आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी। जी हाँ, ध्यान दीजिए। आंध्र प्रदेश की जो पुरानी राजधानी वो क्या मिलेगी आपको? कुर्नूल देखने को मिलेगी। वर्तमान में अमरावती और इसके बाद भी चेंज होने वाली है विजाग, यहाँ पर इसकी राजधानी होने वाली, जो बिल्कुल नए तरीके से डेवलप यहाँ पर की जाएगी। तो कुर्नूल। अच्छा, एक बात मैं और यहाँ पर आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश की जो भाषा आपको मिलेगी वो तेलुगु भाषा मिलेगी। और तेलुगु भाषा के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है। जी हाँ, आपको सभी को पता होगा पोट्टी श्री रामुलु साहब ने तेलुगु तमिल भाषा से अलग होने के लिए एक अनशन किया था, जिनके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी और सरकार को एक राज्य गठन करना पड़ा था। तो वो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा, तेलुगु भाषियों के लिए सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश यहाँ पर बनाया गया था और कुर्नूल इसकी पुरानी राजधानी आपको देखने मिलेगी। कुर्नूल से आप थोड़ा नीचे उतरेंगे, जगह मिलेगी आपको चित्तूर। चित्तूर जो है जिले का नाम है और चित्तूर के बाद अगर आप मैप में देखेंगे, अब मैंने आपको जब भी बताया कि आप जब भी मैप पढ़ रहे हैं तो आपके सामने एटलस हमेशा होना चाहिए, तभी आप चीजों को उसमें देख पाएंगे। तो एटलस को लेकर ध्यान से बैठिएगा और बात करते हैं चित्तूर में। तो चित्तूर के पास आप देखेंगे नीला झंडा देखने मिलेगा और वहीं पर पास में लिखा होगा तिरुपति। तो बहुत ही फेमस मंदिर आपको पता होगा, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, वेंकटेश मंदिर के नाम से जाता है, जहां पर विष्णु भगवान की आपको मूर्ति देखने को मिलेगी। तो वो तिरुपति बालाजी का मंदिर कहां मिलेगा आपको? चित्तूर जिले में मिलेगा। आप मैप में देखेंगे और भारत का सबसे ज्यादा जो चढ़ावा अगर कहीं मंदिर में आता है तो कहां मिलेगा आपको? तिरुपति मंदिर में देखने को मिलेगा, जहां काफी सारे लोग दर्शन कर जाते हैं और अपने मुंडन बाल जो है वहां समर्पित कर देते हैं। आपने काफी लोगों के साथ देखा होगा। तो वो जगह जो पड़ती है वो चित्तूर में आपको देखने को मिलेगी। अब चित्तूर से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, जगह मिलेगी आपको श्रीहरिकोटा। ये बहुत ही फेमस जगह है, आप सभी को पता होगा। इसरो का जो लॉन्चिंग स्टेशन है, इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो एक झील के अंदर पड़ता है। झील का नाम है पुलिकट झील। तो यहां से हमको एक बात और पता चली कि पुलिकट झील कहां पड़ती है? तो पुलिकट झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। और दूसरी बात हमको ये पता चली कि श्रीहरिकोटा यहीं पर पड़ेगा आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पड़ता है आपका? श्रीहरिकोटा में पड़ता है और यहीं से इसरो अपने सारे के सारे रॉकेट को लॉन्चिंग करता है। अभी हमने चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है वो चंद्रयान 3 भी कहां से लॉन्च हुआ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है। तो वो कहां पड़ता है? वो राज्य पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश। काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। तो ये पड़ता है आपका श्रीहरिकोटा और कौन सी झील के बीचों बीच है? पुलिकट झील। जितने भी लॉन्चिंग स्टेशन है वो सारे के सारे किसी ना किसी समुद्र के या खाड़ी के किनारे ही बना जाता है, ताकि गलती से अगर रॉकेट फेल भी हो जाता है तो कहां जाकर गिर जाएगा आपका? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगा। हालांकि इसरो के रॉकेट फेल होने के चांसेस बहुत ही कम यहाँ पर है। हमारा सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है इसरो का। आप जितने भी लॉन्चिंग स्टेशन देंगे वो सारे आपको समुद्र किनारे मिलेंगे। अमेरिका का भी आप देखोगे तो फ्लोरिडा मिलेगा, मैक्सिको की खाड़ी के किनारे देखने को मिलेगा। तो सारे के सारे आपको इसी किनारे मिलेंगे। आप पुलिकट झील से तो रप्पल चलेंगे, मैंने अभी बताया आपको राजधानी है ये जो राजधानी अमरावती आपको मैप में देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल अगर आप एटलस पढ़ रहे हो तो आपको अमरावती नहीं मिलेगी, आपको जगह मिलेगी आसपास में विजयवाड़ा। जी हाँ, विजयवाड़ा और इसके नीचे लिखा होगा गंटूर। विजयवाड़ा और गंटूर के बीच में आप फिलहाल अपने एटलस के अंदर पेन से लिख दीजिए अमरावती। तो वहां पर क्या रहेगी इसकी? अमरावती आपको राजधानी मिलेगी। विजयवाड़ा की बात करेंगे तो विजयवाड़ा का औद्योगिक क्षेत्र काफी फेमस है। औद्योगिक क्षेत्र के नाम से विजयवाड़ा काफी ज्यादा फेमस मिलेगा। और आप देखेंगे विजयवाड़ा के पास से एक नदी जारी होगी। ध्यान से देखिए मैप में,
विजयवाड़ा के पास से आपको एक नदी जाकर मिलेगी, नदी का नाम है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी जहां पर गिर जाएगी वहां लिखा भी होगा कृष्णा नदी का मुहाना। तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश की बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर नदी है, जो महाराष्ट्र से निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से। तो यहाँ पर नदी मिलेगी आपको, कौन सी नदी? कृष्णा नदी। और जहां पर नदी मिलती है वहां पर मुहाना देखने मिलेगा। तो ये विजयवाड़ा के लिए फेमस है, इसका औद्योगिक क्षेत्र काफी डेवलपमेंट एरिया यहाँ पर मिलेगा आपको। अमरावती फिलहाल इसकी क्या मिलेगी हमको? राजधानी देखने को मिलेगी। आगे चलकर मैंने अभी बताया कुछ एंजॉय की। विजयवाड़ा से थोड़े आगे चलेंगे तो आपको मैप में दिखेगा कोलार झील। कोलेरू झील बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। कोलेरू झील किस राज्य में पड़ती है? तो आपसे राज्य का नाम पूछेगा। तो जो कोलेरू झील है वो पड़ती है आंध्र प्रदेश में। आप फिजिकल मैप में और पॉलिटिकल मैप दोनों में देखेंगे तो आपको उस जगह में विजयवाड़ा के थोड़े से ही राइट में एक झील देखने को मिलेगी। झील का नाम है कोलेरू झील, काफी ज्यादा फेमस झील है, काफी बार पूछते हैं। आप ध्यान दीजिए मछलीपट्टनम। जी हाँ, मछलीपट्टनम एक जगह पड़ती है जहां पर 1905 में डचों ने अपने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना यहाँ पर करी थी। और यहीं पर अंग्रेजों ने भी सन 1611 में उनकी पहली फैक्ट्री हुआ अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री यहाँ खोली थी। सूरत और मछलीपट्टनम दो जगह उनकी फैक्ट्री थी। और एक और डचों का अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? 1605 में मछलीपट्टनम, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट कर सके, अपने अपने देशों में माल भेज सके। ध्यान दीजिएगा, मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने भी तथा डचों ने भी अपना व्यापारिक कोठी यानी कि जो एरिया था वो यहाँ पर खोला गया था। मछलीपट्टनम इतिहास में काफी फेमस जगह मिलेगी आपको, जहां पर कारखाने यहाँ पर खोले गए थे। आप एक नदी मैंने आपको अभी होती है कृष्णा नदी के नाम से जानी जाती है। एक और नदी अगर आपको मिलेगी तो गोदावरी मिलेगी। जी हाँ, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? आपका गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र से। हम नदी के ऊपर एक स्पेशल सेशन लगी है जिसमें सारी नदियों के बारे में पूरी डिटेल से, एक एक नदी के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपका जियोग्राफी में एक भी क्वेश्चन एग्जाम के यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू नहीं छूटेगा। नदी का नाम मिला गोदावरी। कहां से मिलती है आपका? ये निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पर्वत, जो कि पश्चिमी घाट पड़ता है, और वहां से आकर कहां मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन पूछेंगे कृष्णा नदी तथा गोदावरी कहां मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जगह मिलती है, क्योंकि भारत की जितनी भी नदियां हैं दक्षिण भारत की वो सारी बंगाल खाड़ी में, क्योंकि भारत का ढाल इस तरफ मिलेगा आपको। अब कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र को केजी बेसिन बोलते हैं। केजी बेसिन या रवा बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तो आप वहां मैप में लिख दीजिए। मैप में जब आप देख रहे हैं फिजिकल मैप के अंदर देखिएगा कृष्णा का मुहाना, गोदावरी का मुहाना, उसके बीच में लिख दीजिए केजी बेसिन, या इसी बेसिन को रवा बेसिन के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पर प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा भंडार है, नेचुरल गैस का बहुत ज्यादा भंडार आपको देखने को मिलेगा। तो कृष्णा नदी और गोदावरी के बीच का एरिया को रवा बेसिन के नाम से भी जानते हैं और काफी फेमस जगह मिलेगी। तो वहां पर मैप से आप लिख सकते हैं रवा बेसिन, जो कि कहां पड़ता है? बंगाल खाड़ी में। ये रिलायंस के द्वारा यहाँ पर रिलायंस ने इसको खोजा था और यहाँ पर काफी ज्यादा नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। चलिए गोदावरी नदी थोड़ा नजदीक चलेंगे तो आपको मिलेगा राजमदुरई। राजमदुरई फेमस है किसके लिए? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। जी हाँ, राजमदुरई में तंबाकू अनुसंधान, मैंने आपको सारे के सारे अनुसंधान केंद्र जब बताए जितने भी हम पढ़ते हुए हैं, हम सभी के बारे में चर्चा करी है। बेस अनुसंधान केंद्र हिसार में पढ़ा था अपन ने, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हमने पानेसर पढ़ा था, शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है, रुड़की में भवन अनुसंधान केंद्र है, दूर अनुसंधान केंद्र मिलेगा करनाल में। हम सारे के सारे पढ़ के आ चुके हैं। आप मैप अगर देखेंगे जाकर, आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो देखिए, आपको नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको सभी वीडियो से। तो राजमदुरई में क्या मिलेगा आपको? तंबाकू अनुसंधान केंद्र यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जगह मिले किनारे पर यमन। अब यमन जो जगह है वो पांडुचेरी में आती है। जी हाँ, मैं आपको पहले भी काफी बार बता चुका हूं कि जो पांडुचेरी है वो टोटल मिलाकर 4 राज्यों में फैला हुआ है। आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में, एक मिलेगा आपको तमिलनाडु में, एक मिलेगा केरल में। तमिलनाडु में 2 जिले मिलेंगे, यमन में आपको एक मिलेगा। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 4 जगह। पांडुचेरी के बारे में हम एक डिटेल अलग से वीडियो बनाएंगे सेपरेट, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यमन नाम की जगह पड़ती है, वो कहां पड़ता है? आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जो कि पांडुचेरी का राज्य, जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश में आता है। चलिए उसके बाद किनारे पर चलेंगे तो आपको विशाखापट्टनम मिलेगा। विशाखापट्टनम एक बंदरगाह भी है। जी हाँ, विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा, सबसे डीपेस्ट। याद कीजिए तमिलनाडु में हम बात कर चुके हैं, तमिलनाडु राज्य पढ़ना बाकी है। तमिलनाडु मिलेगा तुतीकोरिन जो बंदरगाह रहेगा वो सबसे कम गहरा रहेगा। जी हाँ, तमिलनाडु का बिल्कुल निचले क्षेत्र में पढ़ेंगे उसको हम। तमिलनाडु अगला राज्य, अगला वीडियो तमिलनाडु पर आएगा। तो विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह मिलेगा आपको। दूसरा, ये जो बंदरगाह है एक पहाड़ के नीचे से हुए, एक पहाड़ का जो शेप है उस तरीके से, वो पहाड़ जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि डॉल्फिन की नोच, जो नाक होती है, आपने देखा होगा डॉल्फिन की ऐसी नाक आगे मिलेगी आपको, तो वो पहाड़ जो है इस तरीके से, उसको बोलते हैं जो बंदरगाह है वो डॉल्फिन की नोच के नीचे सेफ है। अगर सुनामी भी आती है तो सारी परस रखना देगी तो बंदरगाह सेफ रहेगा। तो कौन सा बंदरगाह डॉल्फिन की नोच के अंदर सेफ माना जाता है? तो भारत का सबसे सेफेस्ट बंदरगाह किसको बोलेंगे अपन? विशाखापट्टनम को। और यही बंदरगाह भारत का कौन सा बंदरगाह है? सबसे गहरा बंदरगाह भी मिलेगा। सबसे कम गहरा तमिलनाडु में पड़ता है तुतीकोरिन। सारे के सारे बात में हम चर्चा करेंगे। सबसे गहरा पड़ेगा तो आपका पड़ता है, याद कीजिए, गुजरात में हमने पढ़ा था आपका। उसके बाद 2 नेशनल पार्क मिलेंगे। पापीकोंडा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर सफेद कलर के बॉक्स में लिखा होगा, देखने को मिलेगा आपको पापीकोंडा, जो कि यहाँ पर एक नेशनल पार्क का नाम है, आंध्र की भाषा में होगा यहाँ पर। और दूसरा, यहाँ बीचों बीच देखिए तो आपको मिलेगा
श्रीशैलम और पापीकोंडा 2 नेशनल पार्क यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने आंध्र प्रदेश के सारे फेमस जगह पर हमने चर्चा करी। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ध्यान दीजिए। हम आंध्र प्रदेश के बारे में सीएम की अगर बात करते हैं, वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी, इनकी वाईएसआर यही पार्टी के यहाँ सीएम है। अमरावती इसकी राजधानी मिलेगी। नासिर अब्दुल्ला वर्तमान में क्या मिलेंगे, हम यहाँ पे गवर्नर साहब मिलेंगे। अभी गवर्नर ये होंगे, लेकिन हो सकता है जब वीडियो देख रहे हैं बाद में कभी देखेंगे तो ये बदल चुके हैं, तो आप करंट अपडेट रहेगा। मैं जब ये वीडियो बनाना होता है उस समय पर नासिर अब्दुल्ला मिलेंगे आपको। उसके बाद में पड़ोसी राज्य की बात करते हैं तो कर्नाटक, मैंने अभी बताया आपको, ऊपर तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश से तोड़कर तेलंगाना राज्य को क्या कर दिया गया, अलग यहां पर कर दिया गया था। तीसरा, नीचे की तरफ देखेंगे तो राज्य मिलेगा तमिलनाडु और एक वाटर बॉडी लगती है बंगाल की खाड़ी। कुर्नूल के बारे में मैंने अभी बताया आपको, क्या मिलेगी आपको, कुर्नूल जो मिलती है वो पुरानी राजधानी मिलती है। श्रीशैलम यहाँ पर क्या पड़ता है, एक नेशनल पार्क है, फेमस मिलेगा आपको। चित्तौड़ में क्या पड़ता है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है। पुलिकट झील पड़ती है जहाँ पे श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ऐसे इसरो अपने सारे के सारे रॉकेट को लॉन्चिंग करता है। भारत इसरो ने अपना पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से चर्च से छोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद हमने यहाँ से छोड़ दिया। अमरावती वर्तमान में राजधानी मिलेगी, जो कि गंटूर और विजयवाड़ा के बिल्कुल बीच मिलेगा। पेन से लिख दीजिए, आपको मैप में नहीं मिलेगी जगह। विजयवाड़ा इसका औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है, काफी फेमस जगह है। कोलारू झील जो है वो क्यों फेमस है, आपको क्वेश्चन पूछेगी। कोलारू झील किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ती है झील। मछलीपट्टनम में डचों तथा अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि स्थापित करी थी, जहां से वो व्यापार किया करते थे। आप इसी के पास मिले कृष्णा का मुआना, इसी के आगे देखेंगे तो गोदावरी का मुआना। तो कृष्णा और गोदावरी कहां जाकर मिल जाती है, आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में जाकर यहाँ पर मिल जाती है। और दोनों के बीच में आप पेन से फिजिकल मैप में लिख दीजिए केजी बेसिन या रवा बेसिन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट मिलेगा। राजमदुरई में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। यमन पांडुचेरी का हिस्सा देखने को मिलेगा। और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। और पापीकोंडा के नाम से यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एक नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। तो ये राज्य रहेगा आंध्र प्रदेश, जिसके बारे में काफी सारी जानकारी हमने प्राप्त करी। और मैंने अभी आप बताया आपको कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा मिलेगा, आंध्र प्रदेश, जहां की भाषा आपको देखने को मिलेगी तेलुगु। आप सभी को इतिहास पता होगा, पोट्टी रामानुजन ने अनशन किया था। इस बारे में हम और डिटेल चर्चा करेंगे जब हम पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो अगर अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारा क्या फायदा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।